नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन विद आंसर, जो रिलेटेड था तुम्हारा दो टाइप का केमिकल रिएक्शन। एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये खत्म होने के बाद हम टाइप 3 जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में आज क्लास में पढ़ाई करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एक्टिविटी 1.9 को अच्छे से जान लेंगे। तो एक्टिविटी 1.9 में हमको क्या करना है ना, हम जो लिए थे आयरन नेल, इसको अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और क्या और कैसे होगा और कब होगा, तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 1.9 पे। तो एक्टिविटी 1.9 में हमको क्या चाहिए मटेरियल। फर्स्ट हमको चाहिए 3 आयरन नेल्स। आयरन नेल को जब भी हम क्लीन करेंगे थ्रू द सैंड पेपर, इसके ऊपर जो मतलब जो होता है क्या, एक ऑक्साइड का लेयर बनता है, ये अभी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जिसके द्वारा हमारा रिएक्शन अभी अच्छे से हो पाएगा। अभी हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और जिसके द्वारा आयरन नेल के लेके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अभी हम दो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे और दूसरे में डालेंगे, लेकिन एक के अंदर हम टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आयरन नेल को थ्रेड के द्वारा लटकाएंगे और इसको 20 मिनट छोड़ देंगे। ये था तुम्हारा मटेरियल। तो प्रोसीजर और एक बार मैं तुमको अच्छे से बोल देता हूं। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट हम 3 आयरन नेल लेंगे और इसको अच्छे से क्लीन करेंगे थ्रू द सैंड पेपर। जब इस क्लीन हो गया, अभी हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन लिए थे टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml डाल देंगे और जो हम आयरन नेल जो लिए थे, इसको अभी टेस्ट ट्यूब ए नहीं टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डालेंगे और टेस्ट ट्यूब ए को, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ऐसे रख देंगे और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर अभी आयरन नेल को डाल देंगे। जब ये डाल दिया, अभी क्या होगा ना, इसको अभी हम 20 मिनट ऐसे छोड़ देंगे। कैसे, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद हमको क्या ऑब्जर्व करना है, देखते हैं। 20 मिनट के बाद हमको ये देखने मिला, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम बाहर रखे थे और इसके अंदर हम बी के अंदर क्या किए थे, आयरन नेल को मतलब लटकाए थे, डाल देते थे। तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा फेड हो गया, मतलब प्रीवियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कंपेयर में। तो क्यों फेड हो गया ना, इसके अंदर ये क्या सच में अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, कुछ अलग बन गया। और एक क्या हुआ, जो हम आयरन नेल लिए थे, फर्स्ट तो पूरा था सिल्वर कलर, लेकिन जब ही इसको हम अभी 20 मिनट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे और बाहर आने के बाद ये क्या हो गया, ये अभी रेडिश और कॉपर जैसा आपको दिखाई देगा। तो ये यहां वही बोल रहा है, सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए और सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी को अभी दोनों को कंपेयर करो। टेस्ट ट्यूब बी में थोड़ा आपको फेड जैसा दिखाई देगा, वो थोड़ा लाइट हो गया। और आयरन नेल को भी कंपेयर करो, फर्स्ट जो आयरन नेल था वो सिल्वर कलर था, अभी ये थोड़ा ब्राउन कलर और कॉपर हो गया। क्यों हो गया ना, कंक्लूजन में हमको ये मिला, जो आयरन नेल लिए थे, ये आयरन जो था नेल के अंदर, ये क्या हुआ ना, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर को निकाल के ये खुद सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट बना दिया। तो सॉल्यूशन अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है, आयरन सल्फेट बन गया। क्यों ना, जो आयरन था वो डिस्प्लेसमेंट कर दिया किसको ना, तुम्हारा कॉपर को। तो यहां पे वही बोल रहा है, आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट जो कॉपर को, और फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को निकाल के खुद बन गया आयरन सल्फेट, और जो कॉपर निकल गया ये अभी आयरन नेल के पास आगे इसको कॉपर जैसा नेल आपको दिखाई देगा। तो यहां पे वही बोल रहा है, आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जब ये रिएक्शन हुआ, आयरन चला गया सल्फेट को और कॉपर को निकाल दिया। कॉपर निकाल के बाहर हो गया, ये तुम्हारा नेल हो गया। नेल के ऊपर तुम्हारा ब्राउन जैसा रेडिश कलर क्यों दिखाई दे रहा है ना, ये कॉपर का एक कोटिंग बन गया। और अभी जो फेड हो गया था तुम्हारा टेस्ट ट्यूब, क्यों फेड हो गया था ना, ये तुम्हारा अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है, ये तुम्हारा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे वही बोला गया है। और रिएक्शन भी आप रिएक्शन तो आप यहाँ पे ऊपर देख लिए रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन भी
अभी हम और बहुत सारा ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको हम अभी भी जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे जो इसके कम रिएक्टिविटी होता है इसको क्या करता है, निकाल के खुद इसके पास चलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। इसीलिए ऐसे वाला रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो चलो देखते हैं थोड़ा एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट जो है तुम्हारा जिंक जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया, यहां पे हम क्या कर रहे थे, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा था। अभी जब जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। इसीलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को निकाल देगा, कॉपर बाहर आके खुद अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन अभी बन जाएगा। और अभी आप देख सकते हो दूसरा भी ऐसे रिएक्शन है जहां पे तुम्हारा लीड भी कॉपर क्लोराइड से कॉपर को खुद अलग करके और अभी लीड क्लोराइड यहां पे बन जा रहा है, क्योंकि लीड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो आपको मन में क्वेश्चन होगा कौन सा मतलब रिएक्टिविटी पावर ज्यादा है, हम कैसे जानेंगे। इसीलिए मैं तुमको एक टेक्निक बता रहा हूं जहां पे आप देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और यहाँ पे भी और एक चीज था, कौन था तुम्हारा, कॉपर के जस्ट आगे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है जो होता है पारादूत, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी, इसके बाद आएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक मैं तुमको बता रहा हूं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मर्क्यूरी सेव द गोल्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्लीज मतलब पी फॉर पोटेशियम, स्टॉप मतलब एस फॉर सोडियम, कॉलिंग मीन्स कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी हो गया, ए केयरलेस जेब्रा, ए आएगा एल्यूमिनियम, और केयर आएगा सी मतलब तुम्हारा कार्बन, और जेड फॉर आएगा तुम्हारा जिंक, केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड आई फॉर आएगा आयरन, ट्राई मतलब टी फॉर आएगा टीन, और इंस्टेड ट्राई लर्निंग एल फॉर आएगा लेड, हाउ इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ मतलब आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, कॉपर एंड मर्क्यूरी। यहां पे लिख देना चाहिए कॉपर एंड मर्क्यूरी, क्या, कॉपर एंड मर्क्यूरी Sg, कॉपर एंड मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड। हो गया ना। मतलब प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड। प्लीज फॉर पोटेशियम, स्टॉप फॉर सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, केयरलेस मतलब कार्बन, जेड फॉर जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राई फॉर मतलब टीन, लर्निंग होची लेड, हाउ होची हाइड्रोजन, कॉपर एंड मर्क्यूरी, तो कॉपर एंड मर्क्यूरी, इसके बाद से एस फॉर आ जाएगा सिल्वर, गोल्ड फॉर गोल्ड। तो ये आपको रिएक्टिविटी याद रखना चाहिए, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है और ये सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी है। तो ये ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर पाएगा बा डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनता है। तो ये था तुम्हारा क्या, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे तुम पढ़ाई करोगे एक्टिविटी 1.10, जहां पे दो चीज डिस्प्लेस होगा, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करेंगे और तुम्हारा दो डिस्प्लेसमेंट के साथ तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्टिविटी 1.10 में हमको क्या देखने मिला, यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन लेंगे, एक लेंगे तुम्हारा सोडियम सल्फेट और दूसरा लेंगे बेरियम क्लोराइड। ये दोनों मतलब दोनों सॉल्यूशन के लेके हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे बन रहा है चलो देखते हैं। तो फर्स्ट हमको चाहिए क्या, मेटेरियल। मेटेरियल में फर्स्ट हम लेंगे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, इसके बाद लेंगे दूसरा केमिकल जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड। दो सॉल्यूशन लेंगे, अभी दोनों को डालने, दोनों को रखने के लिए दो टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। दो टेस्ट ट्यूब के अंदर दो केमिकल सॉल्यूशन, और इसको पकड़ने के लिए हमको चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर, और इसको मिलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ड्रॉपर और स्टीयरिंग रॉड। स्टीयरिंग रॉड में क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ऐसे हाथ डाल के नहीं करेंगे, हाथ जल जाएगा। तो चलो देखते हैं, मटेरियल हो गया। अभी चलो प्रोसीजर के पास चलते हैं।
प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट और दूसरा टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम क्लोराइड डाल देंगे। और अभी क्या करना है, जब भी मतलब मिक्स कर दिया, ऐसे मिक्स करने के बाद हम अभी स्टीयरिंग करेंगे। तो वही यहाँ पे तुमको बताया गया है, आप देख सकते हो। टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, हम टेस्ट ट्यूब ए में लेंगे, और बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब बी में लेंगे, और अभी क्या करना है, दोनों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग करेंगे। वही यहाँ पे बोल रहा है। अभी प्रोसीजर फॉलो हो गया, अभी चलते हैं ऑब्जर्व क्या हमको मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन हमको देखने मिला, जब भी हम सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को ऐसे मिला देंगे कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ नीचे बैठ गया और कुछ ऊपर रह गया। जो नीचे बैठ गया वो इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसका नाम होगा बेरियम सल्फेट, और जो ऊपर रह जाएगा वो एक्चुअली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, जो होता है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। तो वही आपको पता चल गया। एक आपको जब हम इसको स्टीयरिंग कर दिए, मिक्सिंग कर दिए, इसके बाद एक पीपीटी जैसा नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट जैसा नीचे बैठ गया, जो अवक्षेपण होता है वो नीचे बैठ गया। जो यहाँ पे बोला गया है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब ये नीचे बैठ गया, नीचे फॉर्म हुआ है तुम्हारा व्हाइट पीपीटी, जो एक्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। जो सॉल्युबल इन वाटर है, ये देख सकते हो, ये ऊपर है, जो होता है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और जो नीचे बैठ गया ये तुम्हारा क्या होता है, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये था तुम्हारा व्हाइट पीपीटी। तो कंक्लूजन में हम अभी वही लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे जो व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन हुआ, वो व्हाइट पीपीटी क्या था, बेरियम सल्फेट व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके साथ आप देख सकते हो जो व्हाइट मतलब सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन था, जो व्हाइट पीपीटी के जस्ट ऊपर था, आपको वाटर जैसा दिखाई इसीलिए दे रहा है, ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो गया और ये आपको वाटर जैसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ आप रिएक्शन अभी देख सकते हो। रिएक्शन में आप क्लियरली देख सकते हो सोडियम और बेरियम। सोडियम बेरियम में आप देखते हो सोडियम ज्यादा रिएक्टिविटी है। याद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, स्टॉप पे आता है तुम्हारा सोडियम, और जो होता है बेरियम ये नीचे आएगा, मतलब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को खुद ले आएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और अलग क्या हो जाएगा, बेरियम, और बेरियम भी क्या करेगा, सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बना देगा। तो यहां पे आप रिएक्शन को आप देखो, इस सोडियम, देखो जो सोडियम होता है और सल्फेट, इसका क्या होता है, इसका होता है SO4 2- और इसका होता है +1। तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो ये बन जाएगा Na2SO4। और ये था तुम्हारा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन क्या था, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में आप देख सकते हो बेरियम का क्या होता है ना, 2+ होता है, और क्लोरीन का होता है -। तो ये इसका 2, इसका 1, ये बन जाएगा BaCl2। क्या बन जाएगा, BaCl2। जब ये रिएक्शन बन जाएगा, क्या फॉर्मेशन होगा ना, देखो जो सोडियम था, मतलब Na+ और Cl-, दोनों को चेक करो, दोनों का क्या आएगा, Na+ और Cl-। चेक करो, दोनों का वैलेंसी क्या है, 1-1, इसीलिए कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं रहेगा, ये NaCl बन जाएगा। इसके बाद चेक करो, अभी क्या बचा है, SO4 2- और Ba2+, और अभी चेक करो SO4 2- और Ba2+ में, फास्ट इसको लिख दो, Ba2+ में दोनों का वैलेंसी 2-2 है, और जब ये दोनों वैलेंसी इक्वल होता है, कुछ भी सबस्क्रिप्ट नहीं रहेगा, बन जाएगा तुम्हारा BaSO4। तो आप इसको मतलब करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए आप चेक कर सकते हो, 2 सोडियम है, यहां पे 2 डाल दो, कि अभी 2 सोडियम 2 क्लोराइड बनके 2 NaCl हो गया। SO4 एक था, बेरियम भी एक था, बन गया तुम्हारा BaSO4। ये तुम्हारा इनसॉल्युबल होता है, याद रखना चाहिए, ये तुम्हारा इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल, और ये पीपीटी जैसा बनेगा, पीपीटी जैसा रहेगा नीचे, और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ये ऊपर रहेगा, वाटर जैसा आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा
कौन सा रिएक्शन था, और बुक में भी तुम्हारा वो रिएक्शन आपको दे दिया है। तो ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.10। तो इसके बाद हम अभी समरी लिख देंगे हमको क्या क्या देखने मिला। फर्स्ट हम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे, फर्स्ट जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे, तो यहां पे आप आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट इसके साथ कॉपर फॉर्मेशन हो रहा था। इसके बाद हम अभी भी जिंक के साथ, जब दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया था, जिंक के साथ जब कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर रहा था, यहां पे भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन खुद बन जा रहा था और कॉपर अलग हो जा रहा था। और अब पीबी के साथ मतलब लेड के साथ जब कॉपर सॉल्यूशन भी रिएक्शन कर रहा था, यहां पे भी वही हो रहा था, लेड सल्फेट के साथ कॉपर अलग हो जा रहा है। ये तीनों केस में आप देख सकते हो जिंक, आयरन और लीड, ये तीनों रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर के तुलना से, इसीलिए कॉपर को सारे रिप्लेसमेंट कर दिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में में हम दो लिए थे, एक था तुम्हारा बेरियम क्लोराइड और हम लिए थे सोडियम सल्फेट। जब ये दोनों को रिएक्शन किया, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, तो सोडियम क्या किया, क्लोरीन को मतलब खुद छीन के ले आया, बन गया तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। और जब सोडियम क्लोराइड को ले गया, बचेगा कौन, बेरियम और सल्फेट, ये बन गया बेरियम सल्फेट। तो चेक करो, बेरियम आ गया सोडियम के पास, बेरियम आ गया सोडियम के पास, और सोडियम आ गया मतलब बेरियम के जगह, मतलब बेरियम सोडियम के जगह और सोडियम बेरियम के जगह, जिसके वजह से बेरियम अभी सल्फेट के साथ मिलके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड। तो आज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम यहाँ पे एग्जांपल जाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाई करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसके साथ जो रेंसिडिटी है इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास पे। धन्यवाद, नमस्ते।